अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो अमल बताने वाला हूँ ये एक हमज़ाद का अमल है और सिर्फ 7 दिनों के अंदर हमज़ाद आपके कब्ज़े में होगा। आपके कब्ज़े में आपका जो हमज़ाद है वो आपके कब्ज़े में हो जाएगा। कैसे करना है, अमल में किन चीज़ों का ख्याल करना है, अमल को किस तरह करना है, हर वो चीज़ जो ज़रूरी अमल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसे अच्छे से सुने, उसके बाद जाकर के आप अमल को करें। मगर अमल जो करेंगे आप, तो अमल करने से पहले आप ये चीज़ जान ले, क्या आप इस अमल को कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तब जाकर आप शुरू करें। ऐसा नहीं कि अमल शुरू कर दिए अब इसके बाद हम नहीं कर सकते, यानी कहीं कि जाना पड़ गया किसी को तो उसमें आप नहीं शुरू करें। आपको पता है कि मुझे जाना है 10 दिन के बाद, तो आप अमल को शुरू ना करें। या कोई लेडीज़ वगैरह अमल शुरू कर रही हैं तो पहले लेडीज़ का जो मसला होता है वो आप देख कर ले कि अमल में कोई ख़राबी पैदा तो ना हो जाए। अमल आप अच्छे से पहले देख ले कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। और जो कमज़ोर दिल के लोग होंगे उसे मैं तो पहले ही कहूँगा कि वो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अमल जो शुरू कर लिए, कमज़ोर दिल का है, हमज़ाद हाजिर हो गया तो आप उस वक्त डर जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए कमज़ोर दिल वाले अमल को शुरू ना करें। अमल को शुरू करने के बाद, अमल शुरू करने से पहले एक और बता दूँ, जो अमल है ये आपको तन्हाई में करना होगा। जहाँ पे आप अमल करेंगे वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कोई भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना होना चाहिए। रात के किसी भी हिस्से में आप अमल को करेंगे, जैसे कि 10-11 बजे के बाद ही आप अमल को पढ़ना शुरू करें। ठीक है, अमल के दौरान जो भी चीज़ ज़रूरी है वो हर चीज़ आप ले लें, जैसे कि रिजालुल गैब का ख्याल करें, बखूर भी जलाए, सितारा भी निकाले, यानी कि हत्तुल इम्कान जो भी चीज़ ज़रूरी है ना वो हर चीज़ आपको अमल के अंदर करना है। और मैं आपको अमल पहले बताता हूँ, उसका जो अमल के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अमल जो है इस तरह से करना है। अमल करने का जो दिन है वो 9 जुमेरात है, यानी कि उर्दू महीने के जो चाँद निकलता है कमरी तारीख के 3 दिन गुजरने के बाद, ठीक है, जो चाँद जुमेरात आए, असल माने जुमेरात आए उससे पहले जो बुध है, तो बुध के दिन गुजरने के बाद जो शाम होगी, जो रात होगी, उसे हम 9 जुमेरात की रात कहते हैं। उसी रात से हम अमल को शुरू करेंगे। अमल शुरू करेंगे, हर चीज़ को इंतज़ाम कर लिए, अमल जो चीज़ ज़रूरी है हर चीज़ जानते हैं, इंतज़ाम कर लिए। नहीं पता है तो आपको प्ले लिस्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद अमल को बैठ लिए, अमल में अब बैठकर अब पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले आप याद रहे कि आप हिसाब वगैरह कर ले। अमल पढ़ने बैठेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने करना है कि अमल बैठने के बाद पढ़ना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से आप पढ़ सकें, क्योंकि हमज़ाद का अमल है। तो आपने शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दूध पाक पढ़ ले, हिसार वगैरह कर ले। ठीक है, हिसार कर ले क्योंकि आपको सेफ्टी ज़रूरी है। और अमल शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि आपको एक चीज़ रखना होगा, वो एक शीशी सफ़ेद, यानी कि कांच की शीशी, सफ़ेद ही होता है शीशे वाला, तो ब्लैक भी आता है, तो उसमें रेड और ब्लैक सा जो होता है वो मत लीजिएगा आप, कहीं से भी आप करें कि सफ़ेद शीशी, ठीक है, आप उसे ले जो ढक्कन के साथ हो। ठीक है, इसके बाद आपने अपने पास उसे रखना है। अमल के दौरान अमल में बैठ गए, पढ़ना शुरू करेंगे। 11 शुरू आखिर में 11 मरतबा दूध पाक पढ़े, और बीच में जो पढ़ेंगे हम, अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नी वल इंसी वल अरवाही बिहक़्क़ि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, उहज़रू 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 या कौम हमज़ादी हाज़िर शु बहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इस तरह से आपने पढ़ना है। कितने मरतबा पढ़ेंगे हम, 3125 मरतबा। अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नी वल इंसी वल अरवाही बहक़्क़ि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, उहज़रू 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 या कौम हमज़ादी हाज़िर शु बहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इस तरह से आपको 3125 मरतबा पढ़ना होगा। जैसे आप 3125 मरतबा पढ़ लिए, आखिर में 11 मरतबा दूध पाक पढ़ेंगे, अमल आपका मुकम्मल हो गया। बस इतना ही करना होता है। ये एक दिन का अमल हुआ। इस तरह से आप दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, हर दिन आपको 3125 मरतबा से एक ज़्यादा नहीं करना है, एक कम भी नहीं करना है, आपने इसे कंटिन्यू पढ़ना है। हाँ, एक बात और याद रखें कि आप जो अमल पढ़ेंगे वो कमरे में ही पढ़ना है, एक इलाही कमरे में। ऐसा नहीं कि छत पे पढ़ने चले जाएं, छत पे आप इस अमल को नहीं पढ़ सकते। इसके बाद आप जो अमल पढ़ लिए, एक जगह बैठकर अमल पढ़े, अगर हाजिर हो जाए जो कि हमज़ाद हाजिर हो,
आपने उसे अपने शीशी जो हाथ में ली छोटा सा, आपने उसे बढ़ाना है और कहना है कि इसमें दाखिल हो जाओ। जैसे ही जिन्नात हमज़ात इसमें दाखिल हो जाएगा, ठीक है, शीशी के अंदर जो दाखिल हो जाए, उसके बाद आपने करना है कि उसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब उससे आप बात करें, और वो कुछ शराइतें भी रखेगा और आप भी कुछ शराइत रखिएगा, ठीक है। आप बात करेंगे, आपसे बात होगी और हाजिर वगैरह का तरीका पूछ लेंगे आप कि हाजिर किस तरह होगा, ठीक है, किस तरह मैं तुझे बुलाना चाहूँ तो किस तरह तुम आओगे, इस तरह से आपने उसे बात करके पूछ लेना है। वो कुछ बातें पूछेगा तो आप उसे जवाब देना है, जो जवाब देने लायक हो, जो हाँ करने लायक हो, उसी शर्त पर आप हाँ करें, नहीं तो ना कर दे, बिल्कुल मना कर दे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुम हमेशा पाको साफ रह सकते हो, तो आप बिल्कुल मना करें, नहीं, मैं हमेशा पाको साफ नहीं रह सकता, मैं हमेशा पाको साफ नहीं रख सकता, ठीक है। तुम मुझे खाना खिलाओगे, पूछाएगा आपसे कि क्या तुम मुझे पेट भर खाना खिलाओगे, आप कभी नहीं किएगा हाँ, ऐसे नहीं लालच में बोल दीजिएगा हाँ मैं खाना खिला दूंगा। आपने कहना है ना, मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, हाँ कभी हो सके तो एक आध रोटी मैं तुझे दे दूंगा, एक आध रोटी, कभी हो सके तो एक आध रोटी दे दूंगा, मगर खाना भर पेट में नहीं खिलाऊंगा। ये दो चीज़ मैं आपको बता दी हूँ कि आपको दो चीज़ याद रखना है, और भी बहुत सी बातें होगी तो आप समझ लीजिएगा, और मैं आपको फ़न बता दूंगा किस तरह से हमज़ा से बात करना है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो उस वीडियो बना दूंगा मैं हमज़ा से किस तरह बात करें। तो आपने सब चीज़ को ध्यान कर रखना है। उसके बाद अमल जो आप कर लिए, अमल मुकम्मल हो गया। और अमल के दौरान एक बात और याद रखना है, क्या है कि जब भी आप अमल के दौरान जो आप इसमें परहेज़ जलाली और जमाली दोनों है, इसलिए मैं पहले बोला था वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और आपको पहले भी अभी बोल रहा हूँ लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे कुछ बात छूट जाए तो आपको समझ में आए। अमल के अंदर परहेज़ जलाली जमाली दोनों है, जो कि गोश्त प्याज अंडा लहसुन आपको दूध दही नहीं खाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा परहेज़ नहीं कर सकता, तो इतना ज़रूर कर सकते हैं। गोश्त मछली अंडा प्याज लहसुन दूध दही से परहेज़ तो कर ही सकते हैं, तो परहेज़ करना है। और इस अमल के अंदर एक और परहेज़ है, जो कि है औरतों के सामने कतई नहीं जाना है, औरतों से कभी मुलाकात नहीं करना है अमल के दौरान। हाँ, ये अमल जो है वो 7 दिनों का है। 7 दिनों के अंदर आपको कामयाबी ना मिले, अगर आपको कामयाबी ना मिले, आपको पेशेंस रखना है, आपको इस पर विश्वास रखना है। ऐसे नहीं कि 7 दिन की अमल छोड़ दिए। आमिल अक्सर बेशतर आमिल जो यही गलती करते हैं कि 7 दिन 11 दिन अमल करते हैं और छोड़ देते हैं, बोलते हैं कामयाबी तो मिली नहीं, या कोई भी करता है तो। मगर आपको छोड़ना नहीं है, इस अमल को कंटिन्यू करते चले जाना है। कभी भी मुवक्किल, जिन, परी, हमज़ात जो अमल है, ये सब चीज़ों का जो अमल होता है, वो क्या होता है कि 1 चिल्ला या 2 चिल्ला या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चिल्ला तक ये लेकर चला जाता है। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको 1 चिल्ले में कामयाबी ना मिले, 7 दिन में कामयाबी ना मिले तो कोई बात नहीं, 11 दिन में मिल जाएगा। 11 दिन नहीं मिले तो 21 दिन में, 21 दिन नहीं मिले तो 41 दिन में, या तो आपको 4 महीने तक करना पड़ सकता है, यानी कि पूरे के पूरे 3 चिल्ले, ठीक है। 40 दिन का 1 चिल्ला होता है तो 4 महीना हो जाएगा, 120 दिन का एक करना पड़ेगा। अब अमल जो कर लिए इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मगर याद रहे, अगर आप कामयाबी ना पा रहे हैं तो आप अपने अंदर गौर करें, अपनी गिरबान में झाँक कर देखिए जब मैं गलती क्या कर रहा हूँ, कि आपके पास रूहानी क़ुव्वत है या नहीं। अगर आपके पास रूहानी ताकत नहीं है तो आपको अमल ज़्यादा वक्त लग सकता है, और अगर आपके पास रूहानी ताकत है, रूहानी पावर है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप जल्द से जल्द कामयाब हो जाइएगा। तो उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, और आप अगर अच्छे से नहीं समझा पाया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक समझा चुका हूँ। तो आप समझ गए होंगे तो अमल ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलें कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।